स्वागत है आपका हमारे एनडीए मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम दोस्तों एनडीए प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन वो 2019 एनडीए 1 का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स का। और उसमें भी रिलेशन एंड फंक्शन और सेट से जितने भी क्वेश्चन आए थे 2019 के एनडीए पेपर 1 में। चलो देखते हैं। ये जैसे कि मेरे पास बुक है एनडीए अरिहंत का प्रीवियस ईयर, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 तक मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ और ये 7th नंबर का है। तो ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सपोज x 1 2 3 4 एंड r इज अ रिलेशन ऑन x। एक रिलेशन है r जो कि x से है और ये गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3, ये ऐसे गिवन है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से गिवन कौन सा है जो करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन। तो ये जो गिवन है सो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें गिवन है कि x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। तो ये गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 2 3 4 और r इज इक्वल टू ये रिलेशन x के अंदर ये रिलेशन है। तो बताना है ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इनमें से या फिर जो है वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव का कंडीशन देखते हैं। कंडीशन जो है सबसे पहले केस 1 जो है रिफ्लेक्सिव का, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कंडीशन कि जितने भी एलिमेंट है x के अंदर वो सिमिलर मौजूद होना चाहिए, यानी कि a, बिलोंग होना चाहिए r में, इफ a इज बिलोंग इन x, ठीक है। तो ये बिलोंग होना चाहिए। तो देखिए 1 1 तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, क्या 4 4 है, 4 4 नहीं है। इसका मतलब जो ये है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। केस 2 देखते हैं अभी, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर। अगर ए बी बिलोंग है आर में तो बी ए भी आर में बिलोंग करेगा, जब भी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो देखिए देखते हैं 1 2 है तो 2 1 है क्या, हाँ है। 2 3 है तो 3 1 है, हाँ है। यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सॉरी सिमेट्रिक है। ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए सिंपल होता है कि अगर 1 2 मतलब ए बी है तो उसका उल्टा भी मौजूद होना चाहिए। तो देखो ये 1 2 है, ये तो सिमिलर वाला है, 1 2 2 1 मिल गया, 2 3 3 2 मिल गया, तो इसका मतलब सिमेट्रिक है। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस क्या है। थर्ड केस में आता है हमारा, थर्ड केस में हमारा आता है कि ये कौन सा, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए होता है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो क्या, तो देन ए कोमा सी भी आर में बिलोंग होना चाहिए, तभी ये कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देखते हैं 1 1, ये तो सिमिलर वाला है, 1 2 फिर 2 से शुरू होने वाला 2 1 फिर 1 1 है क्या, हाँ है। 1 2 फिर 2 से शुरू होने वाला ये रहा 2 3, क्या 1 3 है इसके अंदर, 1 3 तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ये कौन सा नहीं हुआ, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा करेक्ट वो देख लेते हैं कौन सा होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नहीं रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, ये नहीं होगा। आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ था। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव बट सिमेट्रिक। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि अ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर एज एक्स आर वाई से
एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो फॉलोइंग है रिलेशन, मतलब बताना ये है कि आर ये जो है ना ये कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या ये तीनों है, ऐसा इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका। देखिए ये क्वेश्चन है कि आर जो है वो एन में, मतलब रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर में है। ठीक है, तो और आर का जो कंडीशन है वो एक्स वाई है, कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि आपको ये रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने पहले भी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सिमिलर होना चाहिए। ए अगर ए नेचुरल नंबर है, ए अगर बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये a, जो है वो रिलेशन आर में होना चाहिए। तो क्या होगा ये, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए अगर हम y के जगह पे x अगर रख देते हैं सभी जगह पे, तो क्या होगा, जहां जहां y है मतलब वहां वहां x कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, इसके जगह पे भी x रखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए बराबर 0 होना चाहिए इसका वैल्यू। तो ये देखिए क्या हो रहा है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, इधर भी 0 इधर भी 0। इसका मतलब ये हुआ कि x, x बिलोंग्स टू r एंड y, y बिलोंग्स टू r। ये दोनों एलिमेंट जो है r के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग हो जा रहा है ना, बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखते हैं दूसरा केस। ये केस 1 था हमारे लिए, क्या था, ये केस 1 था। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए देखेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो क्या होना चाहिए, बी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे जहां जहां देखो ए बी, मतलब कि अगर x, y, एक्स वाई के फॉर्म में दिया है, तो x, y अगर r में बिलोंग कर रहा है तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसमें जहाँ x है वहाँ y धर के देखेंगे और जहाँ y है वहाँ x धर के देखते हैं। तो फिर क्या होता है, क्या ये 0 के बराबर होता है, अगर हो जाएगा तो सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 0 बराबर हो गया था तो क्या आया, रिफ्लेक्सिव हो गया था ना। ऐसे ही देखते हैं, तो y डाले तो y स्क्वायर 4y इंटू एक्स प्लस में 3x स्क्वायर। अच्छा, इसका वैल्यू 0 है तो क्या ये भी 0 के बराबर हो सकता है, इट इज, ये जो है यह संभव नहीं है कि ऐसा, अगर ये x के जगह पे अगर y का वैल्यू डालते हैं तो ये 0 के बराबर में है। अर्थात मतलब ये देखिए क्या ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में 3y स्क्वायर, ये इक्वल हो सकता है कभी भी y स्क्वायर माइनस में 4yx प्लस में 3x स्क्वायर के, नहीं होगा। इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0 आने का बहुत ही कम ही चांस है, नहीं ही आएगा, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है या जो रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। कौन सा रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला केस, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस में हम क्या देखेंगे कि ये पहले तो हम रिफ्लेक्सिव देख लिए, सिमेट्रिक देख लिए, अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे कि ट्रांजिटिव के लिए तो क्या करेंगे हम इसके लिए। अगर इसका कंडीशन ये होता है, पहले भी मतलब पहले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ कि इसका क्या होता है कंडीशन, कि अगर x, y बिलोंग कर रहा है r में एंड y, z बिलोंग कर रहा है r में, तो देन क्या होना चाहिए, x, z भी r के अंदर बिलोंग होना चाहिए, तभी जाके ये कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो देखते हैं इक्वेशन में पुट करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस में 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो हमें गिवन है। अब ये पुट मतलब ये भी इसके अंदर हो रहा है, तो ये वाला जो है सेटिस्फाइड करना चाहिए।
तो ये रिलेशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखते हैं ये डाल करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस में पहले इसका देखते हैं, ठीक है, इसको डालते हैं। तो वाई स्क्वायर एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे जेड, तो 4yz प्लस में 3y, वाई की जगह पे सॉरी जेड डालेंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 0 सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक ऐसा। तो अब ये वाला और ये वाला होगा बराबर, यानी कि यहाँ पे अब वाई की जगह पे क्या डालेंगे, एक्स, और वाई की जगह पे जेड, ठीक। तो यहाँ पे एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4zx, वाई की जगह पे सॉरी एक्स, और जेड की जगह पे तो जेड ही रहेगा, प्लस 3z स्क्वायर। क्या ये भी 0 के बराबर होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये वाई स्क्वायर माइनस में 4yz प्लस में 3z स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4xz प्लस में 3z स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। ये और ये वैल्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, ये वैल्यू बराबर नहीं होगा, यानी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन जो है नहीं होगा ये, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है। खुद ही वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है और 2 3 में ये जो इक्वेशन है 0 आ जाता है, तो क्या जरूरी है कि 1 3 में भी ये बिलोंग करना ही चाहिए, होगा ही होगा। मतलब 1 2 पर 1 और 2 एक्स वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 2 रखने पे ये 0 हो जा रहा है, 2 और 3 रखने पे 0 हो जा रहा है। क्या जरूरी है कि 1 3 रखेंगे तब भी ये 0 होगा, ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सिर्फ ये जो रिलेशन है, सिर्फ कौन सा रिलेशन है, तो ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए पहला कह रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो नहीं, सिमेट्रिक नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ये भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव ले लिया है। आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों ले लिया, तीनों तो आया नहीं, सिर्फ हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव आया है। तो आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो आर जो है सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, सही बात है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ये वाला ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए ये है। अगला क्वेश्चन है कि a इक्वल टू जो है, इफ a इक्वल टू x बिलोंग टू z में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू x बिलोंग टू z एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस y इक्वल टू 0 है, वेयर z इज अ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये z जो है सेट है कम्प्लेक्स नंबर का, तो देन b व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा ये बताना है हमको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, बी इक्वल टू इतना दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमको, ठीक है। तो ये देखिए हम पहला वाला लेते हैं कि क्या है, एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, जब इसका एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें से एक्स माइनस 1 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच जाएगा यहाँ पे, और ये 0, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आएगा एक बार तो 1 हो जाएगा, और फिर जब इसका वो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो x बराबर क्या होता है, अगर हम d निकाल के इसका फॉर्मूला निकाले तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस हिसाब से निकालेंगे तो b माइनस, यानी कि -1 यहाँ पे आ जाएगा। इसका देखो b बराबर क्या है, a बराबर भी 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी 1 ही है, यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर ये जो c है 1 ही है, ठीक। तो अब देखिए, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4a का वैल्यू भी 1 है, तो 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू में 1, तो x का जो वैल्यू आया -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी 4 माइनस 1 माइनस का 3 हो जाएगा, अपॉन में 2, यानी कि x का जो वैल्यू आया वो क्या आया, -1 प्लस √3 i√3 अपॉन 2, और एक बार आ जाएगा -1 माइनस i√3 अपॉन में 2, ये आया,
क्योंकि ये जो माइनस है, माइनस को रूट अंडर माइनस जो होता है वो क्या हो जाता है, रूट अंडर वाला माइनस आई बन जाता है, और ये √3, ये √3। अब देखिए तो पहला इक्वेशन जो था हमारा, इसका वैल्यू जो था x³ वाला क्या आया है, x³ -1 = 0। इसमें x का जो वैल्यू था वो 1 आया, -1 प्लस i√3/2, -1 माइनस i√3/2 ये आया। ठीक है, पहला इक्वेशन का। और दूसरा इक्वेशन क्या था, x² + x + 1 = 0 था। ठीक है, और इसमें x का वैल्यू भी जस्ट हमने पीछे फाइंड किया था, क्या आया था, x बराबर इतना, -1 + i√3/2 -1 - i√3/3 आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो था a बराबर के लिए, और ये था, ये b बराबर में था। ठीक है, अब a और b में देखिए, a में जो बना, जो रिलेशन बना, x का वैल्यू ये आया था, a का जो एलिमेंट आया वो क्या आया, 1, -1 + i√3/2 और -1 - i√3/2 ये आया। और b का जो वैल्यू आया वो क्या आया, -1 - i√3/2 और यहाँ पे -1 - i√3/2 ये आया। ठीक है, अब देखिए दोनों में सिमिलर क्या मिल रहा है, a इंटरसेक्शन b का वैल्यू हमको निकालना था, क्या निकालना था, a इंटरसेक्शन b में दोनों में सिमिलर क्या मिल रहा है, ये और ये, यानी कि दोनों का सिमिलर मिल गया 1 + i√3/2 -1 - i√3/2 ये जो है